क्यों रुलाते हो? मेरे मुझे तुम क्यों रुलाते हो? न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। कभी ना नींद भर सोया, कभी ना नींद भर सोया तुम्हारी याद में मोहन। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। लाला कम भूकंप आ रहा होगा? हाँ मन चाल रहा है। लाला देखियो रे जाए जाने और तांडव शुरू कर दो। तो यहाँ पर भगवान शंकर भी आए हैं। महाराज की कथा संपूर्ण करने के बाद अब एक दिन नारद जी कंस के यहाँ गए, क्योंकि कंस के गुरु हैं नारद जी। नारद जी ने कंस से पूछा, चेला भाई कैसे चिंता में डूबे हुए हो? क्योंकि चेहरा कैमरा होता है पूरे शरीर का। चेहरा बता देता है कि ये कितना दुखी है, कितना सुखी है। नारद जी ने जैसे ही पूछा तो कंस कहने लगा, गुरु जी एक बात नहीं समझ में आ रही है, ये आखिर कृष्ण और बलराम है कौन? मैंने इतने इतने बड़े दैत्यों को भेजा, गारंटी लेके तो सब जाते हैं, पर वापस आज तक कोई नहीं आया। नारद जी बोले, सुनो हाँ हम बता सकते हैं ये कृष्ण और बलराम कौन है। गुरु जी बताओ तो। बोले ये वसुदेव की 7वीं और 8वीं संतान है। सोई कंस ने म्यान में से तलवार निकाल दी, पहले वसुदेव को मारूंगा, मेरे साथ में धोखा किया है। नारद जी बोले रुको रुको राजन, गलती कर रहे हो। क्योंकि कहते हैं ना कि मूर्ख और संक हमेशा दूसरे के फूंकने से बचते हैं। जब तक संख में दूसरा फूंक नहीं मारेगा बजेगा ही। यही हाल मूर्ख का है। मूर्ख को तो नेक चिनगारी लगा दो, फिर वो अपना फायदा नहीं देखता है। तो फिर क्या कर? बोले सुनो, तुम यहां से राक्षस भेजते रहोगे और वो दोनों भाई मिल करके उनको ठिकाने लगाते रहेंगे। और अगर तुमने वसुदेव को मार दिया तो कभी नहीं पकड़ पाओगे। आज नहीं तो कल वो अपने माँ बाप से मिलने तो आएंगे। पर एक है बात है राजन, हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर कंस वो कृष्ण बलराम को पकड़ना है तो एक उपाय है। क्या? बोले बच्चों को मेला दशहरा में घूमने का बहुत शौक होता है, इसलिए किसी मेला दशहरे का आयोजन करो। और तुम्हारे तो भांजे हैं वो, उनको बुलवा लो यहाँ मथुरा और बस समाप्त कर देना। कंस बोला, वाह गुरुजी तुमने तो कमाल ही कर दिया। नारद जी बोले, आशीर्वाद है, कल्याण होगा तेरा, टेंशन मत ले। क्योंकि नारद जी तो बिढ़ा देते हैं तार कहीं ना कहीं होकर के, और बोले जा हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और फिर भगवान के पास आ गए। भगवान से कहने लगे, महाराज तुम तो यहाँ माखन मिश्री खाओ, तुम्हें तो मथुरा की जनता का कोई ध्यान ही नहीं है। वहां वो कंस अत्याचार कर रहा है, आप यहाँ रास रचा रहे हैं। भगवान बोले, वहां क्या कह के आए हो? तो वहां कह के आया हूं, मुझे नहीं पता, परसों मुझे कृष्ण और बलराम मरे हुए चाहिए। और आपसे प्रभु विनती है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, परसों कंस मरना चाहिए।
भगवान जी बोले वाह क्या बात है नारद जी, दोनों तरफ। बोले प्रभु हाँ अच्छा। तो भगवान कहने लगे नारद जी जब तक कंस के पाप का गढ़ा नहीं भरता है तब तक मैं भी उसे नहीं मार सकता। प्रभु अब तो भर गया होगा। और आज कंस ने सोचा एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया। अब सोचा कि किसको भेजा जाए, तो वसुदेव के चचेरे भाई हैं कौन, अक्रूर जी महाराज। उस समय कैबिनेट मंत्री थे कंस के यहाँ अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी को बुलाया और बोलो सभी के लिए जय श्री राम है। इन दानदाताओं के लिए जोरदार ताली लगा दे भैया। और एक बार जो कलश जिन्होंने उठाए हैं कन्याओं के लिए तालियां और बजा दें। सभी कन्याओं से प्रार्थना है कि वो मंच के सामने आ जाएं। ये हमारे भैया उनका स्वागत करना चाहते हैं जिन्होंने कलश उठाए हैं ना, वो सभी कन्या मंच के सामने आ जाएं। और इतनी देर में हम दानदाताओं के नाम बोल देंगे, उनका इधर स्वागत हो जाएगा। आ जाओ मैया बहना बेटियों जो भी हैं, आ जाओ फटाफट निकल के। देखिए आप बाहर आ जाओ, जो भैया सम्मान करेंगे जल्दी आ जाओ। इतनी देर में हम दान बोल देते हैं, कम समय में और कथा ज्यादा सुनने की मिलेगी। हाँ भैया ध्यान दें। हाँ साहब 1000 रुपये अजय पान सिंह, अभय पान सिंह करथनी। 500 रुपये वीरेंद्र सिंह करथनी। 1100 रुपये सत्येंद्र पान सिंह गिलोला जलेसा। संजू सनवर गुमपान सिंह 40 किलो गेहूं। 500 रुपये राजू सनवा खेतेंद्र सोना और इनके 50 किलो गेहूं। और 700 रुपये मिथिलेश, ये हमारे हनंद भैया की बुआ जी है मदनपुर वाली। 20 किलो गेहूं नेत्रपाल सिंह नगला धर्म। 500 रुपये पप्पू करथनी। 500 रुपये गुप्तदान बसई। 51 किलो गेहूं रामबीर सिंह बसई। 51 किलो गेहूं हरिपाल सिंह छोटी बसई। 51 किलो गेहूं व 50 किलो चीनी का पैकेट महेश पाल सिंह बसई। 51 किलो गेहूं गुप्तदान बसई। 51 किलो गेहूं यानी 51 रुपये 50 किलो गेहूं ओमपाल बड़े बलीपुर। 200 रुपये गुप्तदान सोना। 100 रुपये राकेश सोना। 251 रुपये भूपाल सिंह मई। 1100 रुपये सत्येंद्र पाल सिंह, ये भी हरेंद्र भैया के फूफा जी हैं कानू वाले। 501 रुपये 50 किलो गेहूं टीकाराम नगला धर्म। 100 रुपये उदयवीर सोना। 101 रुपये 10 किलो गेहूं बलवीर मई। 100 रुपये 10 किलो गेहूं भूरी जी। 100 रुपये अजब सिंह प्रजापति मई। 101 रुपये सुनहरी लाल प्रजापति मई। 50 रुपये छोटू मई। 101 रुपये भूरी सिंह सोना। 500 रुपये विक्रम सिंह सोना। विक्रम सिंह बसई। 1100 रुपये संजय यादव इंजीनियर मौजम। और 25 किलो गेहूं का आटा गुप्तदान सोना। 500 रुपये गजेंद्र
मौजमपुर 500 रुपए ठाकुर अशोक कुमार गुदाऊ, 500 रुपए पूरन सिंह मौजमपुर, 500 रुपए संजू सिंह सोना, 500 रुपए नरसिंह पाल सिंह मास्टर ग्वालियरा, 200 रुपए विक्रम सिंह ग्वालियरा, 500 रुपए राजकुमार शर्मा छोटी बसई। भैया इनके लिए दानदाताओं के लिए तालियां जोरदार। और एक और कष्ट करना भैया, इनके लिए थोड़ा सा जयकारा और लगा देना जोर से, बोलिए गोविंद भगवान की। अरे भैया वृंदावन बंद तक आवाज जानी चाहिए, बोलिए गोविंद भगवान की, लाडली सरकार की, संत समाज की, भक्तार भगवान की जय जय श्री राधे। और मैं प्रार्थना करूंगा जो भाई यानी कि जो भक्तजन यहाँ आते हैं वो पांडाल में आकर बैठकर कथा सुने, उन्हीं की हाजिरी मानी जाती है जो पांडाल के अंदर बैठकर कथा सुनते हैं। ये नहीं कि पेड़ों के नीचे घूम रहे हैं। और जो बेचने वाले भैया पड़ा के बेचते हैं, कल से यहाँ अपना ठेला लेकर नहीं आएंगे। यहाँ कोई ठेला लेकर नहीं आएगा बिक्री का। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि पंडाल में आकर बैठे। कोई भी भैया भाई या बहन घूमेगा नहीं, पंडाल में आकर के बैठे। वही वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए जो भी भैया हमारे इस व्यास मंच पर आकर के और हमारे पूरे व्यास मंडल का स्वागत कर रहे हैं बारी बारी, उन सभी भैयाओं के लिए व्यास गद्दी की तरफ से साधुवाद आशीर्वाद है। और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे भगवान उन पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। जो दूसरों को सम्मान देते हैं उन्हें ठाकुर जी स्वयं सम्मान देते हैं। तो भैया सभी दानी दात जो स्वागत करके गए, खास करके हमारी बेटियां भी आई थी, उन्हीं के लिए भी सबके लिए व्यास गद्दी की तरफ से साधुवाद आशीर्वाद है। भगवान उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। आइए तो अक्रूर जी को चुना और अक्रूर जी कंस के कहने पर वृंदावन पहुंचे। और जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो उस समय बलराम और भगवान कन्हैया दोनों एक एक हाथ में दुहनी है और गलबैया डाले गाय धोने जा रहे थे। तो अचानक अक्रूर जी पहुंच गए। जैसे ही अक्रूर जी दौड़ पड़े रथ में से कूद करके भगवान के चरणों में गिरने लगे, लेकिन भगवान ने अक्रूर जी को उठा करके हृदय से लगा लिया और कहा काका जी आ गए, काका जी आ गए। और लेकर के अक्रूर जी को अंदर कर दिया। अक्रूर जी का नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया और उसके बाद जब भोजन पानी करा दिया, देखिए ये हमारा शिष्टाचार है, कोई अतिथि हमारे घर आए सब पहले उसे प्रसन्न मत करो, पहले उसे जलपान कराओ, फिर भोजन आदि कराओ। और जब भोजन आदि करने के बाद वो निवृत्त हो जाए तब प्रसन्न करना चाहिए। तो आज नंद बाबा ने भोजन आदि करा करके कहा भैया अक्रूर अब बताओ कैसे आना हुआ। जय 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 भगवान कृपा अपनी बनाए रखें। हमारे भैया बच्ची को लेकर के आए हैं तो ठाकुर जी की कृपा हमेशा हमारे इन भैया जनों पर बनी रहे।